तो एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप सभी निश्चित रूप से लगे होंगे और आज हम सब बात करने वाले हैं, थोड़ी चर्चा करने वाले हैं अपनी रणनीति के बारे में। और ये रणनीति होगी हमारी मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 4 की, पेपर क्रमांक 4, जो कि 200 अंकों का पेपर है। लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जो इस परीक्षा के लिए प्राणवायु का काम करता है, जीवनदायी है ये। अगर ये नहीं है तो फिर आरएएस बनने का सपना भी झूठा है। अगर ये तैयार है तो फिर पूरी संभावनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, वो भी बिना कोई चांस गवाए। कैसे, इस चीज को मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस पर ध्यान नहीं देने का परिणाम क्या होता है। चलिए तो मैं ले चलता हूं आप सभी को मेरे पिछले साल के रिजल्ट की ओर। ठीक है, ये मेरा पेपर 4 का रिजल्ट है और आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा स्कोर है 106। मेरा टोटल जो स्कोर है वो 366 है। ठीक है, और मेरा चौथे पेपर का स्कोर 106 है। मतलब मेरे बाकी के 3 पेपर में जो मेरे नंबर हैं वो कितने हैं? 250 नंबर। ठीक है, 260 के करीब। तो बाकी पेपर्स में जहां मैंने 600 में से स्कोर किया है 260, वहीं पर मैंने इस पेपर में स्कोर किया 200 नंबर। लेकिन अभी रुकिए, ये जो मेरा 260 का स्कोर है 600 में से, अगर मैं टॉपर्स की बात करूं तो टॉपर्स के लगभग इसी में 290 के करीब स्कोर होगा। लेकिन वहीं पे कुछ टॉपर्स ऐसे भी हैं जिनके इस पेपर में 140 प्लस नंबर, मतलब मुझसे लगभग 36 अंकों का अंतराल यहां पर रहा। अब इस पेपर को अगर हम देखें तो इसमें देखिए आपकी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे टोटल हिंदी वाले मार्क्स हैं। ठीक है, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक का पोर्शन। तो 11 6 17, 17 4 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 32 33, 33 और 4 37 और 67, लगभग 120 में से 67 मार्क्स मुझे यहाँ पर हिंदी में मिले। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो मेरे मार्क्स हैं, मतलब लगभग 39 मार्क्स जो है मुझे आउट ऑफ 80 इंग्लिश में मिले। अच्छा, इनकी खासियत ये देखिए कि मैंने इन दोनों ही सब्जेक्ट पर सबसे कम ध्यान दिया। मतलब सबसे कम ध्यान इस इन द सेंस कि मैं बाकी चीजों को, बाकी 3 विषयों को लगातार पढ़ता रहा, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ता रहा। ये 2018 वाला पेपर है, 2021 का नहीं है। 21 की तो मार्कशीट अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि वो ना ही नंबर्स बताए हैं, क्योंकि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके नंबर्स नहीं बताए जाते, जो नहीं हुए उनके बताए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक पेपर ऐसा है जो आपको 50% प्लस मार्क्स दिलाता है और बाकी पेपर्स में आपके 40% मार्क्स भी नहीं आते हैं। लेकिन इस पेपर में और संभावना यह है कि आप इसमें 70% तक मार्क्स ले सकते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान दें। बिना तैयारी के अगर ये पेपर हमको 50% दिला रहा है तो अगर हम इस पेपर मात्र पर अगर ध्यान दे लें, इस पर मेहनत कर लें, तो ये पेपर हमारे लिए सिलेक्शन का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि जहां बाकी सभी पेपर याद करने पर और रटने पर निर्भर करते हैं, वहीं पर ये एकमात्र ऐसा पेपर है जो समझने पर निर्भर करता है। समझने पर कैसे? मान लीजिए आप संधि की बात कर रहे हैं, तो संधि में आपको कुछ विशेष नियम समझने होंगे। अगर आपने एक बार उन नियमों को समझ लिया और कुछ जो उनके अपवाद है उनको समझ लिया, तो आपके सीधे 4 नंबर, यहां पर 4 नहीं 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं संक्षिप्तीकरण की। संक्षिप्तीकरण में अब जैसे आप मेरे नंबर देखेंगे, मुझे तो शर्म आती है बताते हुए भी कि संक्षिप्तीकरण में मेरे बहुत कम नंबर, जैसे इसमें देखिए 4 नंबर मुझको संक्षिप्तीकरण में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम मानता हूं मैं। सॉरी 4 नहीं 2 नंबर, ये वाला देखिए 2 नंबर मुझे संक्षिप्तीकरण में मिले 10 में से, जबकि मुझे आराम से इसमें 6 से 7 नंबर लेने का मौका है। लेकिन मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हिंदी आती है, मुझे अंग्रेजी आती है। लेकिन दोस्तों, आना अलग चीज है और उसको और बेहतर करना अलग चीज है। बेसिक हम सबको आता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो इसमें हम अपना स्कोर आसानी से सुधार सकते हैं। और इसीलिए इस पेपर का महत्व भी बढ़ जाता है। सिलेबस देखिए, 50 अंकों में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें से 50% पेपर तो आपका सीधा हिंदी व्याकरण रचना में से छप जाता है।
हिंदी व्याकरण रचना आपकी एक पुस्तक है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की, पुरानी वाली ओल्ड जो सोहनलाल चारण वाली है, उसमें से 60% तक पेपर मैंने 2018 में आते हुए देखा है। 2021 में भले ही थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आप इसको तैयार कर लीजिए और उसके साथ कुछ अन्य जैसे कि राघव प्रकाश जैसी पुस्तक है, वो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, तो राघव प्रकाश को अगर आप देख लें, क्योंकि इनमें बहुत कम स्कोप होता है कुछ नया आने का, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों का, ठीक है। पूरा का पूरा जो ये भाग ए है, ये पूरा रिपीटेशन पर आधारित है, और अगर आप रोजाना 10-10 टॉपिक भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो आसानी से 100 दिनों के भीतर आपके पास हर टॉपिक पर हजार चीज़ें तैयार होंगी। बस प्रैक्टिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। इसी तरह की चीज़ें आपके भाव पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, इनमें है। आप केवल इनका फॉर्मेट याद कर लीजिए, 10 में से 5 नंबर आपके पक्के हैं, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए तो यही 5 नंबर 7 नंबर पे चल जाएंगे। मतलब आप बाकी छात्रों की तुलना में इस पूरे पोर्शन में 10 नंबर आगे जा सकते हो, थोड़ी सी मेहनत के माध्यम से। पूरा प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हुए। जैसे कि पत्र है तो पत्रों के अलग अलग प्रकार के हैं, आप जनरल पढ़िए, बहुत ज़्यादा आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको पढ़िए केवल। आप रेगुलर कोशिश कीजिए कि एक अधिसूचना में देख लो, एक निविदा में देख लो, एक परिपत्र में देख लो, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपके पास में ये पूरा जब एग्ज़ाम आपका आएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सा ढेर इकट्ठा हो चुका होगा मटेरियल का, जो आपने गो थ्रू कर लिया है। और अगर आपको उसका 25% भी याद रह जाता है ना परीक्षा में, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि भाषा पर हमारी पकड़ होती है, लेकिन हमारे पास कंटेंट की कमी होती है, और वो कंटेंट ही हमको यहाँ पर तैयार करने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूपीएससी में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, यहाँ पर उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 120 नंबर का कोई आपसे निबंध पूछा जा रहा है, नहीं, आपके पास में स्कोप है छोटे छोटे पोर्शंस को तैयार करने का, वो आप कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। मैंने जो गलती की, मैं नहीं चाहता आप लोग ये गलती करें, ठीक है। ग्रामर में भी सेम है। अब आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल के कुछ फॉर्मूलाज, लगभग गिनती के 50 नियम आपको याद करने हैं। इन 50 नियमों को आप रोजाना 2-2 नियम भी पढ़ते हो तो आराम से आप तैयार कर सकते हो। प्रीपोजिशन नियमों पर सारी चीजें, पूरी की पूरी एक भी चीज ऐसी नहीं है, खाली एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी सभी नियमों पर आधारित है। सभी चीज़ों को आपको, चलो कुछ पोर्शन एक याद करने का हो गया, सिनोनिम एंटोनिम भी हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नियमों पर आधारित है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मॉडल्स हो गए, इनके सबके कुछ नियम बने हुए हैं। उन बेसिक नियमों को आप पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे मैंने इस पोर्शन में 11 मार्क्स लिए 20 में से, लेकिन अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ तो 14-15 तक पहुँचने में कोई बड़ी बात नहीं है। मानता हूँ कुछ गलतियाँ होंगी, कितना भी टफ हो, लेकिन प्रैक्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप बहुत अच्छा करते जाएंगे, ठीक है। और 100 वर्ड्स के 150 वर्ड्स के आपसे एलेबोरेशन और लेटर राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग करवाई जा रही है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, 150 वर्ड हम लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। बेसिक इंग्लिश भी अगर हमको आती है और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें कहीं से, तो आसानी से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है इंग्लिश, तो इंग्लिश के बहुत से तरीके हैं। जैसे आप लूसेंट नामक एक ग्रामर आती है आपको, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है, SC गुप्ता करके है, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। रेन एंड मार्टिन करके एक बुक है, ठीक है, इसमें से भी आप देख सकते हैं। लेकिन कोई भी देखे तो एक बुक पहले देखें। आप 3-3, 4-4 बुक लाकर देखना शुरू करेंगे, गड़बड़ होगी। आप केवल बेसिक एक बुक से शुरुआत करें, उसको देखना शुरू करें, उसमें जो बेसिक्स दिए हुए हैं उनको तैयार करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में बहुत सुधार हो चुका है। बस एक ही चीज़ इसमें जो जरूरी है वो है कंटिन्यूटी या निरंतरता। यहाँ पर तो निरंतरता ही आपकी सफलता का मूल मंत्र बनने वाला है। आप लगातार चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे हो चुके हैं समय के साथ में। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ प्रैक्टिस क्लासेस कराऊँगा। इसके अलावा एक हमारी टेस्ट सीरीज़ RS जंक्शन पर स्टार्ट हो रही है आज से। 15 अक्टूबर, नवरात्रा आज है और इसी दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। पहला पेपर हमारा है, कुल 15 पेपर हम इसमें दे रहे हैं मात्र 499 रुपये में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, RS जंक्शन पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। आपको पेपर मिलेगा बाकायदा बना हुआ, आप पेपर दीजिए। देने के बाद जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे उनसे आप कुछ विशेष प्रश्नों को हम इसमें चयनित कर रहे हैं जिनके आने की पूरी संभावनाएं हैं या उन पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोशिश करें, थोड़ा सा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, हमारे साथ में जुड़े। तो जो गलतियां हमने की वो आप ना करें, इसी के लिए है, ठीक है।
तो इससे दोनों तरह के लाभ आपको होंगे, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपका एक शेड्यूल बन जाएगा कि रेगुलर बेसिस पे आप जो है पढ़ना शुरू कर देंगे। बस आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। शुभकामनाओं के साथ में अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।